हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑसम को एंड प्रेस द बेल बटन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स फर्स्ट ऑन यूट्यूब। हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑसम। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं असाइनमेंट नंबर 11 to 12। इससे पहले 1 से लेकर 10 तक के सारे असाइनमेंट्स को करा दिया गया है। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे। आप हमारी चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर उन्हें देख सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते अपनी वीडियो की ओर, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में दोस्तों हम लोग से पूछा क्या जा रहा है कि ब्याज दर क्या होती है। ठीक है, ब्याज दर किसे कहते हैं। तो इसका विषय में मैंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। अगर आप पूरा लिखना चाहें तो पूरा लिख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार या बैंक से कुछ पैसा उधार लेता है तो उस धन को इस्तेमाल करने के रूप में उसे कुछ अतिरिक्त धन देना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। अब ये जो ब्याज होता है किस तरह से निर्धारित होता है, तो उसके लिए एक दर होती है और जो भी मूल्य दिया जाता है उससे पहले उस दर को निर्धारण कर दिया जाता है। उसी के आधार पर पैसा, जो भी धन होता है, वो दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप उसको इन शॉर्ट वे में बोलेंगे तो क्या बताएंगे कि प्रति सैकड़े पर जो भी निर्धारित अवधि मतलब जो भी 1, 2, 3, 4 साल रहेगा, सो उसमें लगने वाला जो ब्याज होता है, जिस दर से लिया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्याज की दर कहेंगे। ठीक है, तो ये होती है ब्याज की दर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। साधारण ब्याज का सूत्र, जिसे हम लोग SI कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। सो इंग्लिश में उसे हम लोग बोलते हैं P/R/T/100 और हिंदी में आपको समक्ष मैंने लिखा ही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ बोला जा रहा है कि 800 रुपये के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है। ठीक है, सो मूलधन आपको पता है, दर पता है, समय पता है, तो SI का डायरेक्ट आप सूत्र लगाओगे और इस सूत्र से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ी दिख रही है, उसको मैं सही कर देता हूँ। सो यहाँ पे आपका 20 आएगा और ये 5 के टेबल से फिर कटेगा, तो यहाँ 4 बचेगा और ये इससे कटेगा, तो आपको जो आंसर आएगा 200 आएगा। ठीक है, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये 200 है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साधारण ब्याज का मान किन बातों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, सूत्र के हिसाब से जैसा आपको मैंने बताया कि P/R/T होता है, तो जो आपका SI यानी साधारण ब्याज होता है 3 चीज़ों पर निर्भर करता है, मूलधन, दर और समय पे। ठीक है, अगर आपका मूलधन होगा तो SI भी ज़्यादा होगा, दर आपकी ज़्यादा होगी तो भी SI ज़्यादा होगा, और समय आपका ज़्यादा होगा तो भी आपको ब्याज ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में 215 दिन को वर्ष में परिवर्तित करना है। तो एक साल यानी एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो एक दिन को अगर आप वर्ष में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1/365 करके। ठीक है, सो आपसे पूछा क्या जा रहा है, 215 दिन। तो आप 215 दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग करोगे और जहाँ तक वो सरल फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में भाग जाएगा आप करोगे और वहीं आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये 43/73 बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कितने समय में 500 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज से 620 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको टाइम निकालना है। ठीक है, तो टाइम निकालने के लिए आपको मूलधन पता है और मिश्रधन पता है। मिश्रधन को हम लोग अमाउंट बोलते हैं, जिसे A से दिखाते हैं। मूलधन आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है और दर आपकी R होती है। तो ये सूत्र लगाया है, A = क्या होता है, P+SI होता है ना। तो यहाँ पे आपको ब्याज नहीं पता है तो आप ब्याज निकाल लोगे दोनों को माइनस करके। उसके बाद साधारण ब्याज का आप सूत्र लगाओगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 करके। तो ये आपका जो है सॉल्व होके आपका देगा 6 वर्ष। ठीक है, सो दोस्तों, ये हमारी यूनिट ख़त्म हो गई यहाँ पे। अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 12 की ओर। और अगर क्वेश्चन में आपको कहीं गलती दिखे तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि छोटी छोटी मिस्टेक्स पता नहीं चलती हैं। सो वीडियो अपलोड होने के बाद उसको समझ में आता है। सो अगर ऐसा कहीं आपको दिखे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ क्या है कि आपको क्वेश्चंस मिले और उनका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। ठीक है, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अब ये जो वीडियोज़ हैं ये आपके 3rd सेमेस्टर से रिगार्डिंग तो हैं ही हैं, इसके साथ ही साथ
आपकी तैयारी भी इनसे हो रही है। ये केवल असाइनमेंट के तौर पे इन्हें मत देखिए, आप अपने थर्ड सेमेस्टर की मैथ्स की प्रिपरेशन के तौर पे भी इन्हें देख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? तो अगर SI और CI में अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो SI में क्या होता है, ब्याज जो होता है बदलता नहीं है, वो साल दर साल वहीं रहता है, जबकि CI में ब्याज क्या होता है, बदल जाता है। तो ब्याज पे जब ब्याज मिलता है, इस प्रकार जो ब्याज मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे। तो ये कॉमन डिफरेंस है, आप लोगों ने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में। नेक्स्ट है चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो जो भी अमाउंट है उसमें जब आप ब्याज जोड़ दोगे तो चक्रवृद्धि मिश्र धन कहलाएगा, जब अगर आपका जो ब्याज है वो कंपाउंडेड इंटरेस्ट हो रहा हो। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए वार्षिक दर को छमाही में परिवर्तित करने पर ब्याज दर और समय अवधि में क्या परिवर्तन होता है? छमाही का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए 1 साल 1 ईयर की अगर हम बात करें, यहाँ देखिए 1 ईयर की बात करें तो इसमें 2 छमाही होती हैं, यानी कि 2 हाफ ईयरली होती हैं। ठीक है। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, 6 मंथ। एक हाफ ईयरली में कितने महीने होते हैं, 6 महीने होते हैं, तो टोटल 12 महीने हो गए, तो इसको 2 हाफ ईयरली में कन्वर्ट कर लोगे ना, तो आपका जो दर है वो क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, और समय 2 गुना हो जाता है, मतलब 2 छमाही में बन जाता है। ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों से कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, और यहाँ पे जो सूत्र लगाया जा रहा है उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, A = P 1 + R/100 की होल पावर n। तो ये सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। देखिए आगे आने वाले टाइम में मैं इन पे वीडियो बनाऊंगा, ऑफ कोर्स वहाँ पे मैं आपको ट्रिक से भी सिखाऊंगा। तो यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, तो ये आपकी आगे की तैयारी के रिगार्डिंग भी अच्छा एक रिसोर्स है, तो इसे पूरा सीरियस होकर करिए काम। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल रख दिया है, दर रख दी है, और यहाँ 4 के टेबल से काट के इसको इस तरह से बना लिया है। सो 21 का जो क्यूब होता है वो 9261 होता है, यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है। ये पूरा सॉल्व हो गया, आपका 926.1 आया। अब आपसे ब्याज पूछ रहा था, तो ब्याज के लिए आप यही फॉर्मूला लगाओगे, A = P + CI। ठीक है। CI आप निकाल चुके हो, अमाउंट आप निकाल चुके हो, CI आपको निकालना था, मूलधन आपको पता था। ठीक है। तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आपका चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, जो कि है 926.1, यानी कि 126.1। ठीक है। ये 126 है दोस्तों, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है चक्रवृद्धि ब्याज को अगर तिमाही में परिवर्तित करा जाए तो समय और दर पूछिए। तो आपको याद रखना है कि 1 साल में आपकी 4 क्वार्टरली होती हैं। ठीक है। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है दोस्तों, 3 मंथ। ठीक है। तो 3 मंथ्स होता है गाइस। तो 1 साल कैसे बनता है, 3 × 4 करोगे तो आपका 12 मंथ बनता है ना, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो दर क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, और समय क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है। छमाही और तिमाही में हम लोगों को 5% वार्षिक ब्याज की दर को बदलना है। तो दर जब छमाही में होगी, ली जाएगी, तो आधी हो जाती है, तो 2.5%, 5 का आधा, और तिमाही में 5 का 1/4 क्या होगा, 1.25%। सो गाइज ये थी यूनिट नंबर 1, 11 एंड 12। होप तो आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए, काम की लगे, आपको हेल्पफुल लगे, तो आप ज़रूर से लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।